Now students, linear equations in one variables, class 8th NCERT exemplar question number 39. ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है टू डिफरेंट इक्वेशंस कैन नेवर हैव द सेम नंबर। टू डिफरेंट इक्वेशंस कैन नेवर हैव द सेम नंबर, मतलब ये कहना चाहते हैं कि टू इक्वेशंस हैं आपके पास, यानी कि टू लीनियर इक्वेशन है, उनमें सेम नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। ये तो फॉल्स है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 3 = 5x, ठीक। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अब इसमें जो नंबर है वो क्या है, 3 है, ठीक। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है मान लो, ठीक। अब हम यहाँ पर एक और इक्वेशन आपको लेके दिखाते हैं। लेट अस से हमारे पास एक इक्वेशन है 7x + 3 = -4। तो ये देखिए, ये टू इक्वेशंस आपके सामने हैं, ठीक है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें सेम नंबर आ तो रहा है, ध्यान से चेक करिए, 3 3, ठीक। तो टू डिफरेंट इक्वेशंस में सेम नंबर हो सकता है, और इन्होंने बोला है कि टू डिफरेंट इक्वेशन में सेम नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 का स्टेटमेंट जो दिया है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है टू डिफरेंट इक्वेशंस होंगी तो उसमें सेम नंबर आ सकते हैं। जैसे कि कुछ और इक्वेशंस ले लीजिए, मान लीजिए 2x + 2 = 1 लिखा हुआ है, और कहीं पर एक इक्वेशन है -4x और +2 = 7 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 सेम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका स्टेटमेंट फॉल्स है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है इन द इक्वेशन 3x - 3 = 9, ट्रांसपोजिंग -3 टू राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग -3 टू राइट हैंड साइड, वी गेट 3x = 9। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि इस इक्वेशन में अगर हम -3 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करें तो क्या हमको 3x = 9 मिलता है। आइए चेक करते हैं। तो ये -3 है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करें सो हमको मिलेगा 3x = 9, और -3 राइट में जाएगा सो कितना हो जाएगा, +3। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से 3x = 9 + 3 कितना होता है, 12। तो हमको क्या मिलना चाहिए था, 3x = 12। तो ये आपका करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हमारा ऐसा आना चाहिए था, और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 3x = 9 आना चाहिए। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41, इन द इक्वेशन 2x = 4 - x, ट्रांसपोजिंग -x टू राइट हैंड साइड, ध्यान से सुनिए, हमसे बोल रहा है ट्रांसपोजिंग -x टू लेफ्ट हैंड साइड, -x टू LHS लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम -x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करें तो वी गेट x = 4। क्या हमको x = 4 मिलता है। तो ये हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए हम चेक करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x = 4 - x है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसमें -x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करें तो देखते हैं हमको कितना मिलता है, 2x। अब ध्यान से चेक करिए, -x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ट्रांसपोज होकर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +x हो जाएगा, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, सो +x = कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 2x + x कितना होता है, 3x = 4 आना चाहिए था, ठीक है ना। कितना आना चाहिए था, 2x + x 3x होता है, तो 3x = 4। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और इन्होंने हमसे क्या बोला है कि x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इनका स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से समझ सकते थे कि आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इन्होंने पूछा है कि भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तब भी सही नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे सो x = 4, और ये 3 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3। अगर आप x की वैल्यू के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोचते हो तो 4/3 आना चाहिए था, इनका 4 आ रहा है। बहरहाल x की वैल्यू के हिसाब से इस क्वेश्चन को नहीं सोचना है हमें, क्योंकि उन्होंने सिंपल इतना बोला है क्वेश्चन में कि -x को लेफ्ट हैंड साइड बस ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा। तो जवाब है 3x = 4 आएगा, ना कि x = 4। तो ये स्टेटमेंट भी इनका फॉल्स स्टेटमेंट है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इफ 15/8 - 7x = 9, देन -7x = 9 + 15/8, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इन्होंने क्या किया, -7x तो इधर ही है, और 15/8 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया है, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए बच्चों,
जैसे कि यहाँ पर लिखा है 15/8, ओके, और -7x इज इक्वल्स टू 9 है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 15/8 लिखा हुआ है, तो 15/8 के आगे जो साइन है वो कैसा है, अभी कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है, हमेशा याद रखिएगा। 15/8 के आगे जब कोई साइन नहीं लगा है तो उसको प्लस मानना है आपको, ठीक। अब 15/8 को अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला जो प्लस है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और आपके पास क्या बचेगा, ध्यान से सुनिए, -7x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, इज इक्वल्स टू ये 9 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा, और प्लस 15/8 जब राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15/8 हो जाएगा, यस और नो। तो देखा आपने, -7x इज इक्वल्स टू 9 -15/8 होना चाहिए था, और इन्होंने आपको क्या दिया है, -7x इज इक्वल्स टू 9, यहाँ इन्होंने प्लस दे दिया, गलत दे दिया इन्होंने। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनका फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इफ x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15 देन x/3 इज इक्वल्स टू 6/15। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x/3 की वैल्यू निकाल के देखते हैं हम। सो ये देखिए इक्वेशन है हमारे पास x/3। अब देखो ये जो +1 है इसको आप राइट हैंड साइड जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, x/3 तो लेफ्ट में ही रहेगा, और राइट हैंड साइड ये देखिए 7/15 तो ऐसा ही है, ठीक, और ये जो +1 है ये राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास 6/15 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो x/3 है, लेफ्ट हैंड साइड x/3 है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो, x/3 इज इक्वल्स टू ये क्या है, 7/15 है, ओके, -1, और 1 को हम क्या लिखेंगे, 1/1। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x/3। सो x/3 इज इक्वल्स टू ये क्या है, देखो 15 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, ठीक है ना। अब ध्यान दें, 15 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है ना, 7 × 1, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे। अब एलसीएम कितना आया है, 1 और 15 का एलसीएम कितना आ गया है, 15 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15। सो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 1 × 15। फिर से बता दे रहा हूँ, एलसीएम कितना था 15 और 1 का, 15, और अगर आप 15 को 1/1 के डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड लगाओगे, सो 1 कितना आ जाएगा, 1 15 सा कितना होता है, 15, ठीक। तो कितना आ रहा है, 15। इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर में जो 1 लिखा है 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। जितना क्वोशंट आता है उसको उठा के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने क्लास 7 में सीखा होगा। देखिए x/3 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 7 × 1 क्या होता है, 7, -1 × 15 क्या होता है, 15, ओके, बाय कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, x/3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, लार्जर नंबर का, ओके। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 15 - 7 कितना हो जाएगा, -8, और बाय कितना हो जाएगा, 15, ये हो गया -8/15। तो देखा आपने x/3 कितना आना चाहिए था, -8/15 आना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि x/3 कितना आ रहा है, 6/15, ठीक। तो ये स्टेटमेंट इनका क्या है, फॉल्स है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट इनका क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 6x इज इक्वल्स टू 18 है, देन 18x इज इक्वल्स टू 54 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी इक्वेशन है अगर आपके पास, किसी भी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बात समझिए, ये इन्होंने इक्वेशन दी है हमें क्या, 6x इज इक्वल्स टू 18। तो ध्यान से सुनिए, ये है इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड 6x, और ये है 18 राइट हैंड साइड, ठीक। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आप किसी रैशनल नंबर से, या आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी नंबर से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में हम क्या लिख दें, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, करेक्ट। सो इस इक्वेशन में अगर हम 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे। 6x इज इक्वल्स टू 18 था, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई किया और हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 6 = 18, सो 18 और साथ में आएगा x इज इक्वल्स टू 18 3 सा कितना होता है, 54। तो देखा आपके पास 18x इज इक्वल्स टू 54 आ गया, और यही इन्होंने हमें दिया था कि अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है।
मतलब 6x इज इक्वल टू 18 है, तो ऐसा भी हो गया होगा अगर बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा, तभी तो ऐसा है। अब आप बोलोगे कि आपने कैसे सोचा, तो मैंने ऐसे सोचा, मेरे दिमाग में चल रहा था 18 3 जा 54 होता है और 6 3 जा 18 होता है, मतलब जरूर बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिलती, किसी इक्वेशन में अगर बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी इक्वेशन में सेम नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45, इफ x by 11 is equals to 15 then x is equals to 11 by 15। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए x by 11 is equals to 15 है, तो क्या x की वैल्यू 11 by 15 आएगी? तो देखते हैं। देखिए x by 11 is equals to क्या है, 15 है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, x में 11 डिवाइड कर रहा है, x में 11 डिवाइड कर रहा है, तो 11 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 15 इंटू 11। अब 15 इंटू 11 करके जो भी आएगा आंसर आप निकाल सकते हो, तो ये x की वैल्यू आनी चाहिए थी 15 इंटू 11, बल्कि इन्होंने क्या बोला 11 by 15, तो इनका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सोच सकते थे, कैसे, ध्यान से चेक करिए। x by 11 इज इक्वल्स टू कितना है, 15 है। ओके स्टूडेंट्स, x by 11 इज इक्वल्स टू 15 है। ठीक, तो देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर आप बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि x by 11 इज इक्वल्स टू 15 है। सो x में यहाँ पर 11 डिवाइड कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 11 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 11 से राइट में मल्टीप्लाई किया, यहाँ 11 से 11 कट गया, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इंटू 11। देखा, ऐसे भी आप x की वैल्यू के बारे में सोच सकते हो, तो x की वैल्यू 15 इंटू 11 आनी चाहिए थी, ना कि 11 by 15, तो ये स्टेटमेंट इनका फॉल्स हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इफ x इज एन इवन नंबर देन द नेक्स्ट इवन नंबर इज 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 1, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई इवन नंबर है, ठीक, कोई मैं इवन नंबर अज्यूम करो, मान लो 18 एक इवन नंबर है, पता है जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक, तो 18 के नेक्स्ट वाला इवन नंबर कौन सा होता है, 20 होता है कि नहीं, 18 के नेक्स्ट वाला इवन नंबर कैसा होता है, 20 होता है। ठीक, फिर 20 के नेक्स्ट वाला इवन नंबर 22 होता है ना। तो आप देख रहे हो 18 और 20 के बीच में 2 का गैप है, यानी कि 18 के बाद आपको 20 कैसे मिलेगा, तो जवाब है अगर आपने 18 में 2 ऐड कर दिया तभी तो आपको 20 मिलेगा, अगर आपने 20 में 2 ऐड कर दिया तभी तो आपको 22 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपको एक इवन नंबर गिवन है तो उसका जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो कैसे मिलेगा, 2 ऐड करके। तो सिमिलरली x एक इवन नंबर है, तो चेक करो ये x एक इवन नंबर है, तो नेक्स्ट वाला इवन नंबर कैसे मिलेगा, तो जवाब है x में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट वाला इवन नंबर क्या होना चाहिए, x प्लस 2 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला इवन नंबर क्या होना चाहिए, x प्लस 2, तो इन्होंने हमें क्या दिया है, नेक्स्ट वाला इवन नंबर x प्लस 2 की जगह इन्होंने हमें 2x प्लस 1 दे दिया, रॉन्ग है। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे, मान लो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे भी, 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो इसको सॉल्व भी करोगे, 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 2x और प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, होगा तो ये इवन नंबर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोई टीचर अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो होगा इवन नंबर, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये x के नेक्स्ट वाला इवन नंबर नहीं होगा ना, x के नेक्स्ट वाला जो चाहिए इनको, द नेक्स्ट इवन नंबर इज व्हाट, x प्लस 2, ना कि 2x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट इनका फॉल्स है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इफ द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 93, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब जो नंबर लगातार आते हो, जो नंबर लगातार आते हो मतलब एक के बाद एक आते हो, जैसे कि ये देखिए 2 3 4 5, ये सब कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। चेक कर लो, 2 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, 3 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 4, 4 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 5 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने आपसे पूछा कि भाई 2 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, कैसे मिला, 2 में 1 ऐड करके मिलेगा, फिर 3 के नेक्स्ट जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है 4 है, तो कैसे मिलेगा, तो जवाब है जो पहले वाला नंबर होगा 3, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। 4 के नेक्स्ट वाला नंबर आपको कैसे मिलेगा, 4 प्लस 1 करके मिलेगा, तभी तो 5 मिलता है। ठीक, तो अगर आप अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने हमसे पूछा है इफ द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज 93, वन ऑफ देम इज x, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम कितना है 93 है, उनमें से एक नंबर क्या है x है। ठीक, देन द अदर नंबर इज 93 माइनस एक्स, तो वो कह रहे हैं जो दूसरा नंबर होगा वो क्या 93 माइनस एक्स होगा, ना 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 ना, देखो देखो देखो,
अगर एक नंबर क्या है x है, तो नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा वो आपको कैसे मिलेगा? तो जवाब है जैसे 2 में 1 ऐड किया, 3 मिला, 3 में 1 ऐड किया, 4 मिला, ठीक उसी तरीके से x में हम क्या करेंगे, x में हम 1 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1। ठीक, तो जो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर होगा हमारा क्या, फर्स्ट नंबर तो दिया ही हुआ है, फर्स्ट नंबर है हमारा x, ओके, और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका जो नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा वो होना चाहिए क्या, वो होना चाहिए x प्लस 1। और इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्होंने हमें बोला है कि द अदर नंबर इज 93 माइनस x, ना 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 ना, द नंबर अदर नंबर इज 93 माइनस x, नो नो, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है इनका, फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट इनका फॉल्स है। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं बोलता, अगर कॉन्सेक्यूटिव शब्द का यूज ना किया होता, ओनली हमसे बोलता कि 2 नंबर्स का सम x है, कॉन्सेक्यूटिव ना बोलता, 2 नंबर्स का सम अगर x होता तो एक नंबर x होता तो दूसरा 93 माइनस x हो जाता, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर लगातार आते हैं एक के बाद एक, है ना, 1 1 का गैप होता है, तो एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आपसे बोल रहा है 2 नंबर डिफर बाय 40 व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 8 द बिगर बिकम्स थ्राइस द लेसर नंबर, इफ वन नंबर इज x देन द अदर नंबर इज 40 माइनस x। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है, ठीक। तो ध्यान सुनो, 2 नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है, 40 है। इन्होंने बोला इफ वन, ये अभी जो बीच में लिखा हुआ ना कंडीशन, ये आप छोड़ो, आप ये पढ़ो, इफ वन नंबर इज x, ठीक, एक नंबर x है तो क्या दूसरा नंबर 40 माइनस x होगा, ठीक। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम कहते हैं कि भाई इनका स्टेटमेंट क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि भाई ये सही कह रहे हैं, ठीक। अगर ये सही कह रहे हैं तो ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और दी गई कंडीशन क्या है, ये व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 8 द बिगर बिकम्स थ्राइस द लेसर नंबर, ये बात इनकी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, देखो हमने कहा भाई चलो बात मान लेते हैं कि इनकी बात क्या है, सही है, ठीक। तो सॉल्यूशन में हमने बोला कि भाई चलो मान लेते हैं इनकी बात सही है। अगर इनकी बात सही है तो 1 नंबर कितना है, x है, ठीक, यानी कि फर्स्ट नंबर x है, और सेकंड नंबर कितना है, 40 माइनस x है, ठीक। अब अगर इनकी बात सही है, ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनकी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ये फर्स्ट नंबर है x और दूसरा नंबर है 40 माइनस x, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात और सोच लेना आप कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ठीक। तो ये अभी ना आपको पता है ना मुझे पता है कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम दोनों केस लेंगे, ठीक है ना, हम दोनों केस लेंगे, एक बार हम इसको बड़ा मानेंगे, इसको छोटा, एक बार इसको बड़ा, इसको छोटा, ठीक। तो बात समझो, देखो देखो ये हो गया केस 1, ठीक, और यहाँ पे हम केस 2 करेंगे। तो केस 2 में भी नंबर्स क्या है, x और 40 माइनस x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब केस 1 में हमने क्या बोला, देखो पहले उसने जो बोला है वो करते हैं, कह रहा है व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 8, हर एक नंबर को अगर 8 से इंक्रीज किया, ठीक है ना, तो इसको 8 से इंक्रीज करेंगे। और देखो कोई भी 2 नंबर अगर उसको, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या, देखो मान लो आपके पास क्या है, 3 है और 5 है, ये तो दिख रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर हम दोनों को 8 से इंक्रीज करें, 8 इसमें ऐड करें 8 इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो बड़ा था वो बड़ा रहेगा, जो छोटा था वो छोटा रहेगा। चेक कर लो, 8 + 3 11, छोटा है अभी भी, 5 + 8 13, ठीक है ना। तो अगर आपने शुरुआत में ही बोल दिया कि भाई x क्या है, छोटा है, लेस है, और 40 माइनस x क्या है, बड़ा है, अगर आपने शुरू में ऐसे बोल दिया मान लो, और यहाँ पे आपने क्या बोला, x बड़ा है और 40 माइनस x छोटा है, ठीक, तो 8 ऐड करने के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया, x इज लेस देन 40 माइनस x, ठीक, यानी कि 40 माइनस x को हमने क्या माना है, बिगर, और x को हमने क्या माना है, लेसर, ठीक। और यहाँ पे हमने रिवर्स किया है, x को हमने बिगर मान लिया, यानी कि x इज ग्रेटर देन 40 माइनस x, ठीक, और इसको हमने लेसर मान लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दोनों केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। तो एक बार 8 हम यहाँ पे ऐड करेंगे बोथ साइड, तो x + 8 बन जाएगा ये, हाँ, और अभी भी ये इसके रिजल्ट से छोटा रहेगा। इसको इंक्रीज बाय 8 करो, इसको भी इंक्रीज बाय 8 करो, क्वेश्चन में बोला है व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 8, तो इसमें भी 8 ऐड करो, 40 माइनस x में 8 ऐड करिए, इसको 8 से इंक्रीज करो, 40 + 8 48 माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 48 माइनस x हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा अभी भी जो रिजल्ट आ रहा है ये लेसर है और ये क्या है, बिगर है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, अभी हम केस 1 से ही सॉल्व कर रहे हैं, उसने बोला व्हेन ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 8 द बिगर बिकम्स, यानी कि जो बिगर होता है, ठीक,
बिगर बिकम्स व्हाट, थ्राइस द लेसर, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लेसर नंबर लिखना है, ठीक। बिगर बिकम्स यानी कि बिगर की वैल्यू क्या होती है, थ्राइस द लेसर के इक्वल होती है, ठीक। तो बिगर की जगह हम क्या लिखेंगे, 48 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, थ्राइस मतलब 3 इंटू, लेसर की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। सो 48 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 3 8 ज़ा 24, ठीक। नाउ अब थोड़ा ध्यान देंगे, अभी केस 2 में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, पहले इसको देखो। 48 यहीं पर है, ठीक, लेफ्ट में ही, और प्लस 24 लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कितना था 3x और माइनस एक्स, ध्यान से चेक करिए, ये माइनस एक्स को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, ओके। नाउ 48 माइनस 24 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स क्या होता है, 4x होता है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 24/4 इज इक्वल्स टू x। नाउ 4 1 4, 4 6 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, x की वैल्यू 6 आ गई। तो सुनो, यानी कि एक नंबर कितना है, लेसर नंबर कितना है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। सो x की वैल्यू 6 है, यानी कि लेसर नंबर कितना है, 6 है, और लार्जर नंबर कितना होगा, 40 माइनस एक्स। करिए भाई, ये भी कर रहे हैं ना, यानी कि सेकंड नंबर 40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 6। तो 40 माइनस 6 बताओ कितना होता है, 40 माइनस 6 34। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 6 है, और सेकंड नंबर क्या है, 34 है, क्योंकि सेकंड नंबर क्या था, 40 माइनस एक्स था, 40 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 34। कैसे, 40 माइनस 6 34, यानी कि जो आपको नंबर मिल गए 6 और 34 मिल गए, ठीक। अब ये जो नंबर है, आपको चेक करना है कि ये नंबर का जो डिफरेंस है क्या वो 40 आ रहा है। भाई इनकी कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करा कि x की वैल्यू निकाली, फिर 40 माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, हमें दोनों नंबर मिल गए, क्योंकि फर्स्ट नंबर x था, सेकंड नंबर क्या था, 40 माइनस एक्स था, ठीक। तो हमें 2 नंबर मिल गए। अब हमें चेक ये करना है क्या दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 40 आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो इनका स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो चेक करो 34 और 6 का डिफरेंस 40 तो नहीं आएगा, 34 माइनस 6 करोगे 28 आ जाएगा। तो इनका मतलब कि भाई इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यहीं से पता चल गया, इसको नोट करो। अगर इनका स्टेटमेंट ट्रू होता तो डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपने x माना है, सेकंड आपने 40 माइनस एक्स माना है, ठीक है ना, तो भाई डिफरेंस 40 आना चाहिए था ना, बट डिफरेंस तो 40 नहीं आ रहा है, डिफरेंस तो 28 आ रहा है, ठीक। अब मैं आपको केस 2 करके दिखाता हूँ। कर लिया ये केस 2 में क्या किया आपने, केस 2 में आपने क्या बोला कि भाई x बिगर है और 40 माइनस एक्स क्या है, लेसर है, मान लो ऐसा आपने माना है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को हम 8 से इंक्रीज करेंगे। तो 8 हमने यहाँ पे ऐड किया और 8 यहाँ पे भी ऐड करो, तो 40 ऐड करके दिखाता हूँ मैं, 40 माइनस एक्स प्लस 8 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 8 48 और माइनस एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा 48 और माइनस एक्स, ओके। नाउ अब ध्यान दें, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला था उसने कि जब हम दोनों नंबर को 8 से इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, बिगर बिकम्स थ्राइस द लेसर, है ना। क्या हो जाता है, बिगर बिकम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स द व्हाट, लेसर। तो चेक कर लो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8x प्लस 8। सो x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लेसर को, 48 माइनस एक्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 48, 3 8 ज़ा 24, 2 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 144 माइनस 3 इंटू एक्स 3x, ठीक। सो माइनस 3x लेफ्ट में आएगा तो x प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 144 और माइनस 8। सो x प्लस 3x कितना होता है, 4x होता है, इज इक्वल्स टू 144 माइनस 8 करिए, तो 144 में से 8 माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 6 होता है, और यहाँ 136, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 136, 4 जाके उधर डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल्स टू 136/4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, है ना, 1 जाएगा 4 4 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34। सो अगर x की वैल्यू 34 आ गई, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक, वो कितना है 34 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, x प्लस 8, यानी कि 34 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, आई एम वेरी सॉरी, x की वैल्यू कितनी है 34, है ना, तो x कितना है 34, तो एक नंबर कितना हो गया 34 और सेकंड नंबर कितना है 40 माइनस एक्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
सो 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस एक्स कितना है 34, 40 माइनस 34, बात वही आ गई, दोनों नंबर फिर से वही आ गए, 34 और 6 आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ क्या 34 और 6 का डिफरेंस 40 होता है? कभी नहीं। क्या होता है 28। तो इनका स्टेटमेंट दोनों तरीके से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है, इसलिए इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड भी बहुत सिंपल है। देखिए क्या कैसे है सेकंड मेथड, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है, यानी कि फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर में से अगर हम सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कितना आना चाहिए 40, डिफरेंस कितना आना चाहिए 40, और फर्स्ट नंबर को अगर हम x अज्यूम कर लें। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड नंबर अगर हम लोग खुद से निकालें, सेकंड नंबर अगर हम लोग खुद से निकालें, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 40। ठीक, x उधर जाएगा तो माइनस ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हमें सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर को हम सेकंड से दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, इसको हटाना है, तो माइनस ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक, 40 माइनस एक्स में से आप माइनस कॉमन लोगे, लो कॉमन, नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। देखो माइनस ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लिया, 40 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और x कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब ऐसा क्यों कर रहे हो कि यहाँ सेकंड नंबर के आगे नेगेटिव है, इसको हटाना है, इसलिए अंदर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर से माइनस कॉमन ले लोगे ब्रैकेट में से तो 40 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, और x नेगेटिव था पॉजिटिव, साइन चेंज होंगे। अब ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से जो सेकंड नंबर है वो कितना आ रहा है माइनस 40 प्लस एक्स, यानी कि x पॉजिटिव है, x को पहले लिख दो, और 40 नेगेटिव है, इसको बाद में लिख दो। लो माइनस 40 प्लस एक्स को हम x माइनस 40 भी लिख सकते हैं, x कैसा है पॉजिटिव है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो x माइनस 40, यानी कि सेकंड नंबर कितना होना चाहिए x माइनस 40। ये देखिए सेकंड नंबर कितना होना चाहिए x माइनस 40, इन्होंने क्या बोला है 40 माइनस एक्स, तब भी फॉल्स है, ऐसे भी इस क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, अब सुनो, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर दो नंबर का डिफरेंस कितना है 40 है, आपने फर्स्ट नंबर को x माना और सेकंड को निकाल के दिखाया तो वो x माइनस 40 आ रहा है, ना कि 40 माइनस एक्स, इसलिए आपने फॉल्स कर दिया। हाँ भाई कर दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि टू नंबर का डिफरेंस कितना है 40, तो सर ऐसा भी तो सकता था ना कि सेकंड नंबर को आप x ले लेते। भाई उन्होंने दो नंबर में से एक नंबर बोला, वो नंबर तो फर्स्ट वाला भी हो सकता है सेकंड वाला भी हो सकता है, एक नंबर क्या है x है, तो मैंने यहां क्या किया था फर्स्ट नंबर को x माना, सेकंड वाले को निकाल लिया। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सेकंड नंबर को मैं x मान लूं, फर्स्ट वाले को निकाल लूं, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट माइनस सेकंड नंबर को x माना था, सेकंड नंबर की जगह x रखा 40, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस एक्स। सुन लो ध्यान से, यानी कि नंबर या तो क्या होंगे, नंबर या तो क्या होंगे, या तो x और x माइनस 40 होंगे, या तो क्या होंगे x और 40 प्लस x होंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे, कभी भी नंबर x और 40 माइनस एक्स तो नहीं होंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक, जो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लेके दी गई कंडीशन को आप सेटिस्फाई करोगे। ठीक, तो एक बार x की वैल्यू नेगेटिव में आएंगी, एक बार दोनों नंबर आपको नेगेटिव मिलेंगे, एक बार दोनों नंबर आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, अगर आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आपको x दोनों नंबर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, कि बस आपको दो नंबर का डिफरेंस लेना है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड आप अपना सकते हो, हायर क्लासेस में जाओगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, जस्ट मैंने आपको बताया कि आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नाउ स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।